भाई रेसलिंग तो बहुत देखी है बट कभी ये नहीं सोचा था कि कभी जॉन सीना का ऐसा हील टर्न हमें देखने को मिलेगा। जॉन सीना को हमने काफ़ी तरह के गिमिक्स में देखा है और हमेशा देखा है कि वो फेस रहे हैं और फेस सुपरस्टार उन्होंने आई थिंक डब्ल्यू डब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस सुपरस्टार जो है वो जॉन सीना ही है। और अब जो कि अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल लास्ट टाइम है उनका और उस टाइम पे आके हील बना देना जॉन सीना को, भाई साहब ये कितनी अमेजिंग सोच है। मतलब अगर ये ट्रिपल एच ने डिसाइड किए, जॉन सीना ने खुद चाहा है या फिर इस पे रॉक का रोल है, जिसका भी इस पे रोल है भाई, ये बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है क्योंकि रेसल मेनिया आने वाला है। और रेसल मेनिया के लिए कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का, कोई मतलब कि इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहा है रेसल मेनिया में। और मैं भी काफ़ी टाइम से रेसलिंग से बहुत दूर हूँ और मुझे भी कोई ऐसी ऐसा लग ही नहीं रहा कि रेसल मेनिया का सीजन आने वाला है। बट जो ये सीन हो गया है भाई, इसलिए कहते हैं कि भाई ट्रिपल एच गेमर है। गेम गेम ही है भाई। और क्या ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने यहाँ पे जॉन सीना की जो लास्ट टाइम की स्टोरी है उसको कमाल बना दिया। मतलब कि आपको पता है कि जॉन सीना का लास्ट एलिमिनेशन चेंबर, लास्ट रॉयल नंबर और अब उनका आखिरी रेसल मेनिया आने वाला है। इसके बाद आपको जॉन सीना हमें डब्ल्यू डब्ल्यू कम्पीट करते हुए नज़र नहीं आने वाले। मतलब कि आप देखो कि हम सब लोगों का चाइल्डहुड सुपरस्टार है जॉन सीना। मतलब कि जिसने भी अगर रेसलिंग स्टार्ट की है देखना, बचपन में पहली दफ़ा रेसलिंग देखी है, तो आई थिंक उसने जॉन सीना की वजह से ही देखी है। मेरा तो यही रीज़न है, मैंने पहली दफ़ा जब रेसलिंग देखी थी तो आई थिंक मैंने जॉन सीना को ही रेसलिंग में देखा था। और उस टाइम पे एक क्रेज़ होता था जॉन सीना का। अब तो आजकल की जनरेशन को आइडिया नहीं होगा कि जॉन सीना किस लेवल के सुपरस्टार थे। और उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी, ऐसा लगता था कि ये बंदा हारने वाला है, ये हार जाएगा। उसके मुख्तलिफ रेसलर से उसके मैचेस होते थे जॉन सीना के और सब उसको पटक रहे होते थे, बट एट एट द एंड एक उम्मीद होती थी कि चीज़ें जैसी भी हो जाएं, आखिर में आके यहाँ पे जॉन सीना ही जीतने वाला है और यही हरा के जाएगा दूसरे को। और जॉन सीना से मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा मिली है भाई। मुझे तो उस टाइम पे इतनी मोटिवेशन मिलती थी जॉन सीना से, ऐसा लगता था कि भाई हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो वो मेंटेलिटी जॉन सीना ने बनाई है। और जो उनका नेवर गिव अप वाला है ना भाई, वो तो नेक्स्ट लेवल पे है। यू कैंट सी मी नेवर गिव अप, ये सारी चीज़ें कैसे हम लोगों को जहन में है, याद है सब कुछ। और ये सब जॉन सीना ने हमें मेमोरीज दी हैं हमारे चाइल्डहुड में। और अब उनका लास्ट टाइम है। जब वो रॉयल रंबल हारे थे तो उस टाइम पे काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि भाई शुक्र है यहाँ पे ऊसो जीत गया, क्योंकि जॉन सीना अगर कम्पीट करता ना, इसने खराब ही करना था, इसने कुछ भी नहीं करना था। ये वैसे ही ओल्ड हो गया है, ना करे ये वो। भाई देखो, ओल्ड हो गया है, जैसा भी हो गया, बट अगर वो कम्पीट करना चाह रहा है, वो अपने फैंस के लिए कम्पीट कर रहा है ना। आई डोंट थिंक सो कि जॉन सीना को अब रेसल करने की ज़रूरत है भाई। और अपने करियर में वो इतना फेम देख चुका है भाई, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्टिल वो ये चीज़ें कर रहा है जस्ट फॉर हिज फैंस। अंडरटेकर भी इस एज में भी आके अगर परफॉर्म करने आते हैं तो अपने फैंस के लिए आते हैं। जस्ट उनको अपने फैंस को एक अपीयरेंस देनी है। और आप यकीन करो कि इस टाइम पे हम अब बच्चे नहीं रहे, हम बड़े हो गए। और हम अब जब लेजेंड्स को देखते हैं, लाइक विराट कोहली का आखिरी एरा चल रहा है यार, इसके बाद विराट कोहली हमें कॉमनली देखने को नहीं मिलने वाले। इसके बाद हमें काफ़ी सुपरस्टार्स हैं। रोमन रेंस ओल्ड हो गया भाई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी जल्दी से टाइम गुजर गया यार। और फाइनली हमें जॉन सीना का हील टर्न देखने को मिलने वाला है। अब हील टर्न की बात करते हैं कि हुआ क्या था, सिनेरियो क्या बना था। अब यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर में सीएम पंक था, सेथ रॉलिंस थे, जॉन सीना थे। और ऐसा लग रहा था कि जॉन सीना का लास्ट मोमेंट है वो स्पॉइल तो डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं करेगी और यहाँ पे जॉन सीना को एक अच्छी एंडिंग तो मिलने वाली है। और हुआ ये कि जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत गए। अब जब एलिमिनेशन चेंबर जीते हैं तो वहाँ पे हमने देखा कि कोडी रोड्स आते हैं, जॉन सीना की तारीफ़ करते हैं। अब कोडी रोड्स तो यहाँ पे जॉन सीना की बहुत तारीफ़ करते हैं और इनकी आपस में बात हो रही होती है, दोनों शेक हैंड करते हैं। बट सडनली वहाँ पे द रॉक का कमबैक होता है। रॉक का कमबैक हमें बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे रॉक कम्पीट करना चाहते हैं कोडी रोड्स के साथ, क्योंकि जब रोमन रिक्स को उन्होंने हराया था तो तब भी रॉक ने कहा था कि तुमने रोमन को तो हरा दिया बट तुमने मुझसे पंगा ले लिया और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब वही टाइम आ गया जब यहाँ पे द रॉक चैलेंज करने वाले हैं और ये चीज़ें बहुत यहाँ पे इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। मैच का तो मज़ा बहुत आने वाला है यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे जो सिचुएशन बन गई है वो ये है कि यहाँ पे कोडी रोड्स को आपको पता है कि जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं पिछले एक साल से रेसलमेनिया जीतने के बाद और वो चैम्पियनशिप उनके पास है, तो यहाँ पे उनसे चैम्पियनशिप लेना ये एक तरह से इम्पॉसिबल था। और वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली है जॉन सीना को,
तो आई थिंक रेसलमेनिया मोमेंट तो बन गया जॉन सीना का, और कोरी रोड्स के साथ उनका जो मैच होने वाला है बहुत ही कमाल होने वाला है। अब यहाँ पे जब द रॉक आते हैं, रॉक आके सामने खड़े हो जाते हैं और उनकी ट्रैश टॉक होती है। कोरी रोड्स को कुछ बातें ऐसी सुनाते हैं द रॉक, और कोरी रोड्स ने भी वहाँ पे भाई चुप नहीं हुआ बंदे ने सही करके वहाँ पे द रॉक को भी बातें सुनाई कि भाई मेरे को हल्के में ना आप, मैं इतना हल्का प्लेयर नहीं हूँ, मैं इतना हल्का रेसलर नहीं हूँ। उन्होंने वहाँ पे बहुत बातें सुनाई रॉक को। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब जॉन सीना गले मिल रहे होते हैं कोडी रोड्स के, तो पीछे से द रॉक फिनिश वाला सिग्नल करते हैं, और मैं एक टाइम पे हैरान कि यार ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या क्या हो गया भाई साहब ये। और उस टाइम पे ऐसा होता है कि जब ये रिएक्शन मिलता है जॉन सीना की तरफ से एकदम से, भाई ऐसा रिएक्शन बहुत अरसे से जॉन सीना की तरफ से देखने को नहीं मिला। और उसके बाद जो कोडी रोड्स को बीट डाउन देने लगते हैं ये लोग, अरे भाई इतना हैवी बीट डाउन मैंने नहीं देखा भाई। इससे पहले मैंने लास्ट टाइम देखा था जब सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस ने एक दूसरे को दिया था, मतलब कि जब रोमन रेंस को लुकीमिया हो गया था और वो चले गए थे, और उसके बाद ये बीट डाउन दिया था यहाँ पे सेथ रॉलिंस को डीन एम्ब्रोस ने, और भाई इतना ब्रूटली दिया था। उसके बाद यहाँ पे आके हमने देखा कि जॉन सीना ने और द रॉक ने यार भाई बैंड बजा दी लिटरली, स्ट्रैप से मार रहे हैं, आँख पे चैंपियनशिप मार रहे हैं भाई, और लिटरली इतना ब्रूटल कि एंजॉय कर रहा है जॉन सीना इस चीज़ को। मैंने कभी जॉन सीना को देखा नहीं है मैच के बाद कभी किसी से फाइट करते भी, ये मैच खत्म होने के बाद जॉन सीना अप्रिशिएट करता है भाई हर बंदे को। बट वो कहते हैं ना कि जो एक हीरो होता है अपने आखिरी मोमेंट पे उसको विलन बना दिया जाता है, और वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। मतलब कि डब्ल्यू डब्ल्यू के सबसे बड़े बेबी फेस सुपरस्टार अपने आखिरी टाइम में हमें विलन बनते हुए दिखाई देंगे, ये किसने सोचा था। बट भाई ये बहुत ही कमाल चीज़ होने वाली है, बहुत ही कमाल मूव था डब्ल्यू डब्ल्यू का, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इसको। ये आपका क्या ओपिनियन है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताएं।